जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम कक्षा 10 वालों के लिए गणित का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि यूपी बोर्ड ने सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी कर दिया है और कुछ बदलाव भी किया है। तो अगर आप इस मॉडल पेपर से तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी सबसे अच्छी होगी। और गणित के पेपर जो मॉडल पेपर है वही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और इसका सोल्यूशन भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है ये देखिए। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021-22 गणित प्रति 10 प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, पूर्णांक 70 और समय 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। हमने इससे पहले भी हिंदी और विज्ञान आदि सभी विषयों का बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं उस सभी को। अब इसके बाद कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इस सामान्य निर्देश में क्या क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है। दूसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं और जो प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। ये नहीं कि आप कुछ पीछे से कर लिए फिर आप पहला करते हैं, फिर एक बार आप आखिरी वाला कर लेते हैं, फिर एक बार पहला वाला करते हैं। ऐसे मत कीजिए। अगर आपके पास रफ के लिए जो स्थान नहीं है तो आप यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। अब देखिए, आप सभी को पढ़ लीजिए, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। हमने इससे पहले के जो वीडियो बनाए हैं सभी विषयों का मॉडल पेपर, उसमें हमने सब बताया है। तो चलिए, सबसे पहले दिया गया सभी खंड कीजिए। सभी खंड कीजिए। चलिए भाई कर लेते हैं, इसमें क्या बात है। प्रत्येक खंड के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है और सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का वाला, निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो कौन है सअभाज्य संख्याओं का युग्म? सअभाज्य संख्याओं का युग्म है 18 और 25। यही है सअभाज्य संख्याओं का युग्म। फिर इसके बाद द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल क्या है? इसके मूलों का गुणनफल 0 है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। हाँ सही है, उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों और संगत कोण बराबर हो। ये दोनों विशेषताएं होती है। तो इसमें तीसरा वाला उपर्युक्त में से दोनों ही सही है, तीसरा वाला। फिर दिया गया है कि cos 60 अंश, cos 30 अंश, माइनस sin 60 अंश और sin 30 अंश। इसके लिए आपको cos 60 के नीचे cos 60 का मान रखना होगा। cos 60 का मान 1/2। फिर cos 30 का मान रखना होगा। cos 30 का मान क्या होगा? cos 30 का मान होगा √3/2। फिर sin 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान 1/√3/2। बस आप ऐसे ही हल कर दीजिए और फिर जो भी आएगा आप उसी पर निशान लगा सकते हैं। इसके बाद दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसमें से जो चौथा है मानक विचलन, यही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। हमारा क्या वाला है बहुविकल्पी, क्या कह रहा है? दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि √(x2 - x1) का वर्ग, x2 - x1 का वर्ग और y2 - y1 का वर्ग। अगर आप इसी पर रखते हैं तो आपका आएगा तीसरा वाला -4/4। आपका इसका जो तीसरा आंसर है ये है -4/4। चलिए, फिर दिया गया है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका विविक्तीकर का सूत्र है d² = -4ac। आप इसी से विविक्तीकर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है 15 खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 15 cot a = 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। फिर दूसरा है, इसके बाद दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बताइए।
घ वाला है, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसके बाद हमारा आता है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है कि इसमें भी सभी खंड करना है और एक है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं कि ये हर साल पूछा जाता है। हाँ, इतना बदल सकता है कि √3 के स्थान पर √2 दे देगा, √5 दे देगा, √7 दे देगा, √1 दे देगा, लेकिन ये हर साल देगा। तो हमने इसकी एक वीडियो बनाई है कि हम कैसे सिद्ध करते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब खा वाला क्वेश्चन कहता है कि a का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2, 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। फिर गा वाला है हमारा, दिए गए चित्र में PS = SQ, PT/TR है तथा कोण PST = कोण PRQ, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक प्रमेय होती है, उस प्रमेय से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। छिन्नक जानते हैं, छिन्नक एक बाल्टी के समान होता है, तो इसमें 2 त्रिज्याएं होती है, एक बड़ी एक छोटी। अब शंकु के का ही फार्मूला लगता है, बस त्रिज्या की जगह पर R1 - R2 रहता है, क्योंकि जो R1 होती है वो बड़ी होती है बस। फिर हमारा चौथा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। ये देखिए बहुत आसान है, आप इसे कर सकते हैं और कर भी लेंगे, आशा करते हैं। नहीं कर सकते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। आप जिस क्वेश्चन का कहेंगे, अगर सभी का कहेंगे तो सभी का दे सकते हैं। खा वाला है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC = कोण BAC है। घ वाला है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप को लिखिए। इसके बाद है यदि cot थीटा = 7/8 तो कोष्टक में 1 + sin थीटा, फिर 1 - sin थीटा, फिर नीचे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए यही फार्मूला लगेगा कि 1 स्क्वायर माइनस का sin थीटा स्क्वायर, यही ऊपर नीचे दोनों होगा, क्योंकि जब इसे कहते हैं वर्गांतर, मतलब जब कोष्टक के बाहर रहता है और 1 और दोनों में एक में सेम रहता, दोनों में 2 कोष्टक में सेम रहता है, बल्कि एक में प्लस रहेगा और एक में माइनस रहेगा, तो हम इसे मान सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर। तो आप इसी पर करके बस cot थीटा का मान 7/8 रख देंगे तो ये लग जाएगा। पांचवा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। खा है, बिंदु -4, बिंदु 1, -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। गा वाला है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या इस गोले का 4.2 है और बेलन का 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है, उसी से आप ज्ञात कर लेना। घा वाला है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य बड़ा आसान होता है ज्ञात करना, अगर नहीं कर सकते तो माध्य ज्ञात करना जरूर बताएंगे। फिर छठवां प्रश्न है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर खा वाला है, दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यही दिया गया है। अब देखिए इसके जो बीचों बीच जाएगा वो वर्ग की भुजा होगी। बीचों बीच का मतलब समझते हैं, ये ऐसे, इसमें रेखा थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, बस आप इसे सीधे कर लेना। जो ये है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एकदम बराबर हो जाएगी। तो जब ये 14 सेंटीमीटर है, तब एक गोले का व्यास कितना होगा 7, और तब एक गोले की त्रिज्या हो जाएगी 3.5। बस जब गोले की त्रिज्या पता चल जाएगी तो आप लगा सकते हैं। फिर इसके बाद 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर
6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। फिर इसके बाद दिया गया है किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। तो इसमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक बड़ा आसान होता है, आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ केवल आया है कि सभी खंड कीजिए का 7वां वाला इन समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। इसे पहले हम रैखिक समीकरण में बना लेंगे, फिर इसे हम हल कर लेंगे। आसान है। या तो अगर आप ये आसान वाला कार्य नहीं कर सकते हैं तब ये वाला अथवा करके दिया गया है, इसे भी लगा सकते हैं। अथवा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए रहमान की वर्तमान आयु यक्स तथा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु यक्स माइनस 3 और उसका व्युत्क्रम का मतलब 1/x माइनस 3। बस अभी आप इसे जोड़ दीजिए, यही आ जाएगा 1/3। इसलिए आपका एक समीकरण बन गया जिसे आप लगा सकते हैं। हाँ वाला क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ तक आपका क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। अभी देखिए हम सामाजिक विज्ञान का भी बनाएंगे। अगर आप सामाजिक विज्ञान का भी मॉडल पेपर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें या मत करें वो आपकी